बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि नमाज के शुरू में यानी कि नमाज के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तो आपने गौर किया होगा कि वैसे अहले सुन्नत की नमाज के स्टार्ट के अंदर ये अल्लाहु अकबर के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही नहीं है। हालांकि इनके मुहद्दिसीन और इनके उलमा के नज़दीक जो कुरान की आयत है सूरह अल-हम्द, बिस्मिल्लाह उसी का जुज़ है। जहाँ से कुरान शुरू हो रहा है ये लोग वहाँ से नमाज नहीं पढ़ते। ये क्यों नहीं पढ़ते? आखिर इनको क्या तकलीफ़ है कि इन्होंने बिस्मिल्लाह छोड़ दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्यों छोड़ दिया इन्होंने? वैसे तो हमने इनकी नमाज के बातल होने, इनकी अजान के बातल होने, इनके वज़ू के झूठे होने, इनका मट्टी पर ना सजदा करना, जबकि इनके सहाबा कराम भी सजदा करते रहे हैं। अबू बकर से लेकर नबी करीम की सुन्नत, फिर अज़वाज रसूल का बयान के सहाबा मट्टी पर सजदा करते थे। उसके लिए आप नमाज सीरीज़ की यही पिछली वीडियोस देख सकते हैं आप। इसके अलावा हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना तो इन्हीं की किताबों से साबित है, लेकिन बांध कर पढ़ने के ऊपर इनकी किताबों में कोई हदीस भी नहीं है। फिर इसके अलावा हम इनकी अजान पर चले जाते हैं कि जो इनकी बुखारी मुस्लिम जो सच्ची बना कर बैठे हुए हैं, ये उसके शुरू में इन्होंने सही लिखा हुआ है, तो उस किताब में भी इनकी अजान साबित नहीं है। तो इनका पूरा मज़हब भी वैसे साबित नहीं है। तो इनके जो मेन अकायद है ना, जिससे ये सारा दिन पढ़ के लोगों को ताने मारते हैं, भाई हम तो बड़े नमाजी हैं, परहेज़ी हैं, हमारी नमाज ये, हम ये वो, तो वो इनकी हकीकत में वो भी इनकी किताबों से साबित नहीं है। इनका पूरा मज़हब ही झूठा है। आगे चलते हैं कि जी ये क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। शेख सदूक है जी हज़रत अली की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमें आप बताएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ है। तो आपने फरमाया क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ते थे, इसलिए सूरह फातिहा का की एक आयत शुमार करते थे। ये यूनुल अखबार वसाइलुल शिया की जिल्द नंबर 4 में सफ़ा नंबर 140 में भी आपको मिल जाएगा। ये शियों के नज़दीक साबित है। हम कहते हैं कि बाद पैगम्बर नबी करीम अगर प्यारे नबी के बतलाए हुए मरकज़ यानी कुरान और अहले बैत के दामन से वाबस्तगी रखते तो मुसलमानों का दीन हासिल करने का मरकज़ एक रहता। तो यकीनन नमाज जैसे रोज़मर्रा के मसाइल उम्मत मुसलमान हरगिज़ अलग ना होते। ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। तो अक्सर आप देखा होगा अहले सुन्नत जो आगे से बकवासें करते हैं, शियों को ताने मारते हैं, भाई आपकी तो अज़ान अलग है, आपकी नमाज अलग है, आप ये करते हो, आप वो करते हो। भाई ये सवाल हमारा भी आप पे है कि ये जो आप पढ़ते हो ना, ये तो आपकी किताबों से भी साबित नहीं है। इसीलिए ये सारा दीन आपका अलग है, हमारा दीन अलग नहीं है। आपकी अज़ान अलग है, आपके 6 कलमे कुरान में नहीं है, आपकी नमाज भी नहीं है कुरान में, आपके हाथ बांधने के तरीके भी नहीं है, आप मट्टी पर सजदा नहीं करते, आप कलीनों पर सजदा करते हैं, ये भी नहीं है। ये कहाँ से, ये किसका दीन है? ये अल्लाह के नबी का दीन नहीं है। ये जो आप प्रोपोगेंडा कर रहे हो ना दूसरों को, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जाहल होते हो, आप लोगों को पता नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं ना कि वो जो जाहल बंदा होता है ना, जब वो एक नई चीज़ देखता है ना तो उसको अलग लगती है। वो जो कर रहा होता है ना उसे वो ही सच्चा लगता है। यही बिल्कुल ये तरीका हिंदुओं का है ना कि उनको अपने भगवान सच्चे लगते हैं, बाकी उनको सारे झूठे लगते हैं। तो ये इनकी हकीकत है। तो इससे ये कभी जान नहीं छुड़वा सकते। खैर, इस सिलसिले में बरादरान अहले सुन्नत के आइमा अरबा जिनके पैरोकार का तमाम दुनिया में फैले हुए इनका मसलक इमाम शौकानी ने अपनी किताब अल दराल बहियात में लिखा है कि वाज़ेह है कि ये किताब अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी की तहकीक और तखरीज के बाद फ़िक़्ह उल हदीस के नाम से छपी है। इसमें लिखा है शाफ़ी के नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की तरह पढ़नी वाजिब है। मालिक के नज़दीक सरी और जाहरी दोनों तरह मकरूह है। अहमद बिन हंबल अबू हनीफा के नज़दीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। फ़िक़्ह उल हदीस सफ़ा नंबर 409 तरगीब और तालीफ हाफ़िज़ इमरान अय्यूब शाया करदा नमानी कुतुबखाना लाहौर में है। यानी इन दोनों आइमा के नज़दीक मुस्तहब होने का मफ़हूम यही है कि अगर पढ़ लें तब भी दुरुस्त, ना पढ़ें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इनके दो इमामों के नज़दीक। अब सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से नज़दीक अबू हनीफा का क्या फतवा है? अल्लामा अब्दुर रहमान अल जुज़ैरी लिखता है कि अबू हनीफा के नज़दीक सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना मकरूह है तो नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि ना कही जाए। नमाज ख़वासरी हो या जहरी, सबका हुक्म यही है। फिर साथ लिखता है याद रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का जुज़ है, ना कि बकौल से ही किसी भी सूरह का जुज़ है, अलबत्ता कुरान का जुज़ है। अच्छा जी, कुरान का जुज़ है तो पढ़ते नहीं नमाज में। वाज़ेह है कि हनाबला के नज़दीक भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की आयत नहीं। शौकानी का अल जज़ायरी की ज़ुबानी अब्दुर रहमान अल जज़ायरी लिखता है कि शाफ़ई कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक आयत है। शाफ़िया कहते हैं ये कुरान की एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लिहाजा इसका पढ़ना फ़र्ज़ है, और सरी व जहरी नमाज में इसका हुक्म वही है जो सूरह फातिहा का हुक्म है। लिहाजा नमाज में पढ़ने वालों को चाहिए कि जहरी हो या ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह कहे या सूरह फातिहा ऊंची पढ़ने से पढ़ी जाती है। अगर ऐसा ना किया गया तो नमाज जाती रहेगी। आगे चलते जी, सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है कि जी अपनी किताब में एक बाब बांधा है सही इब्ने खुज़ैमा, इनके इमाम इब्ने खुज़ैमा इनके मतलब यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा की एक आयत है। इसके ज़ैल में वो लिखता है, उम्मे सलमा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और इसे एक आयत शुमार किया। सही इब्ने खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 463 जिल्द नंबर 1 तबा कराची की छाप है। ये सही इब्ने खुज़ैमा क्या है? ये सही इब्ने खुज़ैमा इतनी वहाबियों की मशहूर किताब है कि ये बुखारी मुस्लिम से ज़्यादा सही इब्ने खुज़ैमा को मानते हैं। आगे चलते हैं सुनन नबी दाऊद। इब्ने अब्बास कहता है कि रसूलुल्लाह एक सूरह का जुदा शुरू होना नहीं समझते थे यहाँ तक कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप पर उतरती। इब्ने अब्बास से मरवी के मज़ीद अहादीस इमाम अबी अब्दुल्ला हाकम निशापुरी के ज़माने। इस सिलसिले में इमाम इब्ने अबी अल हाकम निशापुरी ने अपनी किताब मुस्तदरक में वाज़ेह हदीस में बयान किया कि मैं इस बात को रोज़े रोशन की तरह यहाँ होती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत की एक मुस्तकिल आयत है। वो हदीस ये है जी, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिब्राईल जब आपके पास आकर वही सुनाते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते। जिब्राईल जब वही लेके आता था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ता था, लेकिन अहले सुन्नत नमाज पढ़ने से पहले नहीं पढ़ते ये लोग। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान जाते कि ये नई सूरत है। मुस्तदरक लिल हाकम की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 तर्जुमा हाफिज़ अल फाज़िल हाफिज़ मोहम्मद शफीक रहमान मतबूआ लाहौर की छाप है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी किसी की सूरत का इख्तिताम उस वक़्त तक ना समझते जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल ना हो जाती। यानी कि अल्लाह के इब्ने अब्बास फरमाता है कि नबी करीम जब जिब्राईल वही लेकर आते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही से आगाज़ होता था। अगर नेक्स्ट टाइम जिब्राईल आते तो वो बिस्मिल्लाह ना पढ़ते, उसी आयत को लेकर आगे चलते थे, यहाँ तक कि फिर अगली आयत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते तो वो नबी करीम समझ जाते कि सूरह मुकम्मल हो गया। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मुसलमानों की किसी सूरत का इख्तिताम ना जानते यहाँ तक कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल हो जाती। देखा वही चीज़ आगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल हो जाती तो वो जान लेते गुज़श्ता सूरह मुकम्मल हो चुकी है। 11 वाज़ेह है कि इन तीनों हदीस में अबी अल हाकम ने लिखा है कि यह हदीस बुखारी मुस्लिम के मेयार के मुताबिक दुरुस्त है, लेकिन दोनों ने अपनी हदीस को अपनी कुतुब में नकल नहीं किया। तो बुखारी मुस्लिम का तो अकीदा हमें पता है कि उन्होंने क्यों नकल नहीं किया, और हम उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्यों नहीं नकल करता था। तो ये अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन का नज़रिया है जी कि कुरान की कोई भी आयत हो वो बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं है। तो इनकी नमाज बिस्मिल्लाह के बगैर कैसे है? अगर हमने पिछली नमाज सीरीज़ में इनकी सारी करतूतें बताई हैं, अगर इनमें ज़रा भी शर्म है ना तो ये बताएं अपने उलमा को, क्योंकि ये फ़िक़ा पर चलते हैं। इन लोगों ने बनाई हुई है अपनी फ़िक़ा। अबू हनीफ़ा 2 हनफी हैं और एक तैमिया है, वो बताता नहीं है। अहमद बिन हम्बल की हदीसें ले आते हैं, बाद में इब्ने तैमिया के कौल से नकल करके उसको हुज्जत समझ लेते हैं। तो ये इनके अक़ीदे हैं। इनकी नमाज भी आपको पता ही है कि वो भी हमने पहले साबित किया कि इनकी नमाज भी सही सनद से साबित नहीं है इन्हीं की किताबों में। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।